नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 कंपनियों को डिस्कस करेंगे जो कि ऊपरी स्तरों से काफ़ी हद तक करेक्ट कर चुकी हैं, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट के अंदर कई चीज़ें इन्वॉल्व देखने को मिल रही हैं और कई चीज़ें अच्छा खासा रोल प्ले कर रही हैं। जिससे सबसे पहले यहाँ पर इन्फ्लेशन की मार, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो चाहे वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो, हर जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में एफआईआई और टीआईआई की ओर से भी काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। रुपए के रेट कंटिन्यू बेसिस पर हमें डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है और क्रूड ऑयल को प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहां पर जितनी भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या फिर जो इंपोर्ट करती हैं या फिर जो एक्सपोर्ट करती हैं, हर एक कंपनी के लिए यहाँ पर एक स्लो डाउन सा आता हुआ देखने को मिल रहा है और जिसके चलते हमें यहाँ पर प्राइस डिक्रीजन काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ईयर टू डेट में, तो ट्राइडेंट जैसी कंपनी भी 20% करेक्ट कर गई है 1 जनवरी से लेके अभी तक के अंतराल में। और पिछले अगर हम 6 महीने के चार्ट को देखें तो ये भी हमें एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 21% के डिस्काउंट पर है। और 1 महीने में भी स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 6% तक टूट चुका है और 5 दिनों की बात की जाए तो 5% तक भी टूट चुका है। अच्छी बात यह है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर हमें निचले स्तरों से भी प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला और ऊपरी स्तरों से तो दबाव देखने को मिला ही था। तो हमें जो कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिली, तो कुछ इस काइंड ऑफ कैंडल स्टिक हमें बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो क्या स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाएगा या वापस से हमें कंटिन्यू बेसिस पर इसके अंदर गिरावट आती हुई देखने को मिलेगी? इससे पहले कि हम कोई और बातें डिस्कस करें, सबसे पहले हम इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं। और हम बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड की और हम इसके टेक्निकल्स देखने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बिल्कुल से सुनिश्चित कर देता हूं, क्योंकि मैं जिस कैंडल स्टिक के ऊपर अभी आपको एनालिसिस दिखा रहा हूं, ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है, जो कि 1 वीक के कैंडल स्टिक के ऊपर है। एक कैंडल स्टिक आपको 1 वीक की पूरी स्टोरी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जैसी हालात देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म के बिल्कुल से एनालिसिस नहीं करना चाहिए। वैसे ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर बेहतर समझ पाते हैं, आप उस टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो नो डाउट यहाँ पर हमें लोअर लो और लोअर हाई लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक नियर टर्म में यहाँ पर अभी हमें डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पर हमें सबसे अच्छी सपोर्ट देखने को मिलेगी, यहाँ पर 40 रुपीज़ की सपोर्ट देखने को मिलेगी। जब तक स्टॉक अपने 40 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल से जिन लोगों ने यहाँ पर निवेश किया है या जिन लोगों ने यहाँ पर निवेश किया है या जिन लोगों ने इस जगह पर भी निवेश किया है, बिल्कुल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने 1 साल पहले जब स्टॉक का प्राइस डिस्कस किया था, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 18 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ देखने को मिल रहा था और वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छे से पैसे भी इंक्रीज करके दे दिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात की जाए, जैसी सिचुएशन बाजार के अंदर चलती हुई देखने को मिल रही है, 40 रुपीज़ का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो आपको एक 38 रुपीज़ के ऊपर छोटा मोटा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वरना आपको 30 रुपीज़ तक भी स्टॉक फिसलते हुए देखने को मिल सकता है। और अभी एक बात मैं और आपके साथ में साझा कर देता हूं, क्योंकि जो कैंडल स्टिक हम 1 वीक के लिए देख रहे हैं, तो इसका मानना होता है 2 से 3 महीने के अंदर आपको ऐसी चीज़ें घटते हुए देखने को मिलेंगी। 2 से 3 दिन में हो सकता है आपको यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी भी आते हुए देखने को मिल जाए, जो स्टॉक को 50 रुपीज़ तक भी ले जाए और वहाँ से आपको एक वापस से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर हम अदर्स इंडिकेटर की बात करें, तो यहाँ पर हमें जो RSI है 40 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और मनी फ्लो इंडेक्स आपको यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी आने के बाद अभी इसका जो कर्व है वो थोड़ा नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है और 53 के ऊपर अभी ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें रिकवरी की, तो यहाँ पर हमें कोई ऐसे संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं कि स्टॉक के अंदर हमें नियर टर्म में रिकवरी आते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस जगह पर हमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे और स्टॉक प्राइस के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीजमेंट देखने को मिल चुका था। लेकिन यहाँ पर डायर हो रहे हैं, बिल्कुल से एकदम वॉल्यूम ड्रायर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर छोटी सी भी बिकवाली बढ़ती है तो स्टॉक को काफ़ी हद तक नीचे भी ला सकती है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सेकंड कंपनी की, और मार्केट कैप इस कंपनी की भी बहुत छोटी देखने को मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ की मार्केट कैप है और स्टॉक प्राइस की बात की जाए 8 रुपये 90 पैसे के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एंड स्टॉक के अंदर ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आते हुए देखने को मिला है। ईयर टू डेट की बात करें 56% तक करेक्ट कर गया। छोटी कंपनियों के अंदर इसी बात का खतरा होता है, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर रिस्क लेना है तभी आप इन कंपनियों के अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आप
देख सकते हैं पिछले 1 जनवरी से लेके अभी तक स्टॉक प्राइस अपने ऊपरी स्तर से 56% तक करेक्ट कर गया है। एंड पिछले 6 महीने की बात की जाए 19% डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में अप्रोक्सीमेटली 7% डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो एक आपको कंसोलिडेशन जोन में देखने को मिल रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एंड 1 साल के अंदर कंपनी ने अभी भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी स्टॉक ने आपको काफ़ी हद तक रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। देखिए ऊपरी स्तरों से बात की जाए तो यहाँ पर अभी आपको 67% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। और निचले स्तरों से बात की जाए स्टॉक ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए थे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 776% के रिटर्न थे। और वहाँ से कंटिन्यू बेसिस पर हमें इसके अंदर गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। छोटी कंपनी के अंदर आप 1000-2000 रुपए लगा के छोड़ सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी लेने की बिल्कुल से कोशिश ना करें ग्रीड में आके, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट है अगेन हमने यहाँ पर 1 वीक का लगाया हुआ है, ताकि आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके और कम शब्दों में समझ में आ सके। यहाँ से स्टॉक ने चलना शुरू किया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसका 4 रुपये का लेवल था। और उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस पर हमें इसके अंदर बढ़त देखने को मिली और स्टॉक बहुत अच्छे से 28 रुपीज़ का हाई भी लगा के आया। एंड उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस पर एक शार्प इसके अंदर फॉलिंग भी आते हुए देखने को मिली, जो कि लोअर सर्किट में तब्दीली थी। और कंटिन्यू बेसिस पर लो और लोअर हाई बनते हुए देखने को मिले और स्टॉक वापस अपने उसी जोन के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला, जो इसका ये प्रीवियस सपोर्ट देखने को मिल रहा था। नियर टर्म में देखा जाए तो यहाँ पर 7.50 रुपये तक भी स्टॉक आ सकता है। एंड अगेन बात की जाए यहाँ पर बस से बस सिचुएशन में, तो यहाँ पर 5 रुपये तक भी आते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसे स्टॉक के अंदर होता है कि जब भी लोअर सर्किट लगते हैं तो हमें कंटिन्यू बेसिस पर इसके अंदर गिरावट आते हुए देखने को मिलते हैं। तो कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक प्राइस कहाँ तक भी फिसल सकता है। इनकेस अगर इसके अंदर तेजी बनी तो यहाँ पर सबसे पहला रेजिस्टेंस 10 रुपये का देखने को मिलेगा। अगर आपने इसके अंदर निचले स्तरों से बाय करके रखा है, क्योंकि इस स्टॉक को भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले कवर किया था, यहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली आपके पैसे को 2 गुना से लेके 3 गुना कंपनी कर चुकी है। आपके 1 लाख रुपए को 3 लाख रुपए में कन्वर्ट कर चुकी है। दोस्तों मैं 1 लाख रुपए का बस सिर्फ फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में बिल्कुल से नहीं करना होता है। एंड अभी की हमने जो बात की है यहाँ पर जो लेवल्स डिस्कस किए, 5 रुपये का नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर 5 रुपये का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर एक डाउन ट्रेंड बनते हुए देखने को मिलेगा और जिसकी रिकवरी काफ़ी दिन भी लगा सकती है। एंड इससे पहले यहाँ पर 7.50 रुपये का एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर की क्या ही बात करें, यहाँ पर इंडिकेटर आपको कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे, जो कि RSI 41 के ऊपर ट्रेड कर रही है और मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ पर काफ़ी वीक होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 20 के ऊपर ट्रेड कर रही है। सेलिंग काफ़ी अच्छी हुई है इन दिनों। पिछले 2 से 1.5 महीने में काफ़ी अच्छी सेलिंग स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ से एक छोटी मोटी रिकवरी आने की भी संभावना दिखाई देती है। जेपी पावर में क्या करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम एयरटेल डेट की बात करें तो एक फ्लैट काइंड ऑफ नेगेटिव मोमेंट देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले 6 महीने में स्टॉक ने आपको 18% के रिटर्न दिए। 1 महीने की बात की जाए 13% के पॉजिटिव रिटर्न है। 5 दिनों की बात की जाए 2% से लेकर 3% के पॉजिटिव रिटर्न है। और 1 दिन की बात की जाए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक फ्लैट नेगेटिव मोमेंट देखने को मिल चुका है। एंड 1 साल की बात की जाए स्टॉक आपको 43% के रिटर्न जनरेट करके दे चुका है। और साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पर 5 सालों में, तो यहाँ पर भी हालात सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 67% के रिटर्न के साथ देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो कंपनी अभी भी आपको ऊपरी स्तरों से 77% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है दोस्तों, जब भी हमें यहाँ पर कोई भी कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैवी गिरावट आते हुए देखने को मिलती है, वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर भी निवेशित हैं बहुत ही छोटे मोटे बेटेज के साथ में 0.001% के साथ आप इस कंपनी के साथ में जा सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो आप यहाँ पर 1000 रुपये निवेश करने की क्षमता रखना। इससे ज़्यादा निवेश किया तो दोस्तों हो सकता है आपको लॉस भी लग सकता है। वैसे बहरहाल ऐसी छोटी कंपनियां जब गेन करना शुरू करती हैं, जैसे आपने देखा पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक ने आपको काफ़ी अच्छे भी रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स हमें कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, जो कि हमें एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई देती है, फिर उसके बाद एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, देन उसके बाद एक अच्छी खासी बढ़त
की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि इसी तरह का पैटर्न स्टॉक पिछले 1 से 2 साल में फॉलो करते हुए आ रहा है। तो अभी की बात की जाए, ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुका है स्टॉक, और निचले स्तरों की सपोर्ट की बात की जाए, यहाँ पर एक 6 रुपये की सपोर्ट देखने को मिलेगी, एंड अगेन बात की जाए यहाँ पर 5 रुपये की एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। रेजिस्टेंस की बात की जाए, सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको 8 रुपये का देखने को मिलेगा, 8.50 रुपये। उसके बाद ही आपको इसके अंदर 9 रुपये का एक टारगेट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ऊपरी स्तरों पर 8 रुपये का टारगेट को ब्रेक करके सस्टेन कर देता है तो इसके अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर 6 रुपये का लेवल को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद 5 रुपये का लेवल है, अगर 5 रुपये का लेवल ब्रेक होता है तो इसके अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि इसको 4 रुपये से लेकर 3 रुपये तक भी ला सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी आप बिल्कुल से कंटिन्यू बेसिस पर तैयार रहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी पॉजिटिविटी आ सकती है और कभी भी नेगेटिविटी आ सकती है। तो ये दोनों ही कब मार्केट के पहलू हैं, क्योंकि गिरावट भी मार्केट का एक पहलू है और बढ़त भी मार्केट का एक पहलू है। तो अगर आपको गेन चाहिए अच्छा, तो कभी कभी आपको पेन भी उठाना पड़ सकता है। इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 5 सालों में इसके हालात सुधर चुके हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि लॉन्ग टर्म में भी इसके हालात सुधरते हुए देखने को मिले और हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिले। आप इन कंपनियों को लेकर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप साझा कर सकते हैं। आपने कौन से इस तरह से इनके अंदर होल्डिंग बनाई हुई है, आप वो भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके पास में और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।